तो आज मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी वापस से देखने को मिल रही है। अगर आप वैसे देखें तो गिरावट है, वैसे देखें तो रिकवरी बड़ी शानदार है। आप देखो 150-250 पॉइंट तक की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी पर। ये 550 पॉइंट तक टूट गया था बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 200-225 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। तो अच्छी रिकवरी निफ्टी के पर और बैंक निफ्टी पर भी आई है। करीब 10:30 बजे के आसपास का था जब हम इंट्राडे लो टेस्ट कर रहे थे, उसके बाद की रिकवरी काबिल तारीफ़ है। और आपको मैं बताऊं, रिलायंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखो आज 1.5% ऊपर आ गया। 1210 पे हमने कई बार आपको ये शेयर नोटिस करवाया और इतना तक कह दिया कि रिलायंस ही नहीं चल रहा और सब चले। आप देख लो 1210 से लेके आज हम 1260 आ गए हैं। हम इस पर रुके नहीं हैं, अभी भी चल रहे हैं। और आज रिलायंस की ही वजह से मार्केट के अंदर पुल बैक का जोश वापस आया है। दूसरा जोश देता है इंडिया विक्स, आप देखोगे तो 3.5% नीचे है। तीसरा जोश देता है आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है। तो एक बार ज़रा इंडिया विक्स भी दिखाओ और एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ। तो मार्केट के अंदर ये चीज़ काबिल तारीफ़ है कि जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी सी भी डैमेज हुआ है वहाँ पे कन्विक्शन काम कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि HDFC के अंदर आज गिरावट है 31 पॉइंट की, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है। वजह सरकारी बैंकों का थोड़ा डिफेंसिव नेचर आना। बिजनेस अपडेट आया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, इससे छोटे छोटे बैंकों पे एक अच्छा दबदबा मिला है। आप दिखाओ कोई सरकारी बैंक दिखाना चाहो तो यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये सब दिखाना। तो आप देखोगे इस सब में टिपिकली आपको हरा निशान दिखेगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना अगर आप स्टॉक्स वैसे काम कर रहे हैं। लेवल्स का ध्यान रखना अगर आप इंडेक्स का काम कर रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा आतुरता एकदम से कूद के आना है, ऐसा कुछ नहीं करना। जब मौका मिलेगा तो दम लगा के आपके सामने हम पॉइंट्स बोलते हैं और उसके बाद आप उसमें अगर प्लस करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। इस शो को भी पता है आपको, हमने ऐसे कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। हम एक तो नए मेहमान से चर्चा करने से पहले पुराने मेहमान का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर हम अपनी तरफ से 8 शेयर मेहमान से पूछते हैं, हर रोज़ पूछते हैं, 4 तेज़ी के 4 मंदी के। उसमें से जो भी छांट के शेयर बताने होते हैं आपको बता देते हैं, 2 उनकी ट्रेडिंग कॉल्स होती हैं। तो कुल मिला के 10 शेयरों का पैटर्न होता है। हमारे शेयर गिरते जाते हैं, कई बार तो इक्का दुक्का शेयर ही हमारा पास होता है, फिर जो गेस्ट के 2-4 शेयर्स आ जाते हैं, तो एक सेलेक्टिव पोर्टफोलियो बन जाता है। उसका स्विंग का बेनिफिट आपको मिलता है। ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड भी यही बता रहा है। कल मैंने तो शो नहीं किया, मेरे सहयोगी ने किया, लेकिन ध्वनि पटेल हमारे इस शो के अंदर मेहमान थी, उनका मैं रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। देखिए ग्रासिम पे कल 1.5% का गेन आया, मैरिको पे कल 1% का गेन, IRCTC से करीब 1% तक का गेन। उनसे इन्फोसिस के बारे में भी पूछा गया होगा तो उन्होंने बाय कॉल दी थी बट सपाट है। TVS मोटर्स के बारे में भी बाय कॉल दी गई होगी, वो भी सपाट है। ये सपाट का मतलब क्या, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। सपाट का मतलब होता है उनका स्टॉप लॉस नहीं लगा, सपाट का मतलब होता है उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा, या तो आधा % ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि हमारा शेयर्स का सिलेक्शन 1% से शुरू होता है। 1% तक का भी अगर स्विंग नहीं आता है तो उसको हम सपाट की कैटेगरी में डाल देते हैं, अनटिल जब तक स्टॉप लॉस ना लगे। और एक और चीज़, स्टॉप लॉसेस कैरी या टारगेट कैरी करने के लिए भले आप 5 दिन लगाओ, ले हम जो रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं स्विंग का दिखाते हैं। यानी कि आज से करीब 24 घंटे पहले, कल 12 बजे जो लिया गया होगा, आज 12 बजे तक का क्या हाल है, ये बताने की हमारी कोशिश होती है ताकि वो रिकॉल वैल्यू रहे। और एक और चीज़, मैंने आपको कई बार आपके सामने बात रखी है कि हमारे जो गेस्ट हैं अपने आप में एक फ़ंड मैनेजर हैं। वो जब आते हैं आपको शेयर्स बताते हैं, और जो शेयर्स बता रहे हैं आप उनकी 24 घंटे की वैलिडिटी भी चेक कर लोगे ना, तब भी आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है। आज अगर मैं आपसे बोलूँ कि ध्वनि पटेल के आप सारे शेयर काट दें, तब भी आप प्रॉफिट बना के ही निकलेंगे, भले 1% या 1.5% बने। अब चंदन तापड़िया हमारे आज के मेहमान हैं। आप चाहें तो उनकी जो भी राय होगी उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर लीजिएगा। कल सैटरडे संडे है, छुट्टी होगी, तो मंडे को उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए साल की आपको फिर से शुभकामनाएं। लास्ट वीक भी थे आप हमारे साथ, काफ़ी मेहनत करते हैं। 2024 में काफ़ी अच्छे से आपने हमको गाइड किया है, इसके लिए शुक्रिया। और 2025 में भी आपसे उम्मीद करते हैं और बेहतर तरीके से और फाइन ट्यून करके आप हमको अपने इंटेलिजेंस का फ़ायदा देंगे। चंदन सर पहले आते हैं निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, आपका टेक क्या है? कल बहुत अच्छी तेज़ी थी, 14% की लॉन्ग पोजीशंस तक हम पहुंच गए थे FIs की,
तो एक कंपलसरी पुल बैक आना था, क्योंकि एफ को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, एफ वापस आता ही आता है। तो वो आया, 400 पॉइंट एक दिन में ही आ गए। तो अब थोड़ा बाजार ठंडा हो रहा है, चेक एंड बैलेंस कर रहा है। सर आपका टेक क्या है निफ्टी पे और फिर बैंक निफ्टी पे भी बताइएगा। जी नमस्कार, और आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और 2024 का सफर काफी शानदार गुजरा, और आशा करते हैं 2025 उससे भी शानदार होगा। और इसलिए भी होगा क्योंकि 2025 का टोटल 9 है, और 9 एक अपने आप में एक काफी महान नंबर है। क्योंकि 9 को कहीं से भी आप मल्टीपल करोगे 9 रहता है, तो ये साल कंसिस्टेंसी और कंट्रीब्यूशन का रहेगा। अब हम निफ्टी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब हमारा जिक्र हुआ था तो हमारा व्यू क्लियर था कि 23,333 तोड़ेगा नहीं और 24,444 चला जाएगा। और एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में 6 से 8 बार ऐसा हुआ है कि जब भी ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 10-12% के आसपास आता है, रेशियो में भी टर्न आ जाता है और इंडेक्स में भी टर्न आ जाता है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 800-900 पॉइंट की रैली तो पिछले 3-4 दिनों में हो चुकी है। तो मेरा तो यही मानना है कि 23,333 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 24,444 और फिर 24,750 तक के टारगेट के लिए। बट वो लेवल अब काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी 24,000 के ऊपर है। तो मैं 23,850 को सपोर्ट के तौर पे काम करने की सलाह रखूंगा। 23,850 को सपोर्ट बनाइए, कोई भी डिप आए खरीदे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो आपके 24,444 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी डिप में आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए 23,850 होगा अब सपोर्ट एरिया। एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस था 800 आसपास रेजिस्टेंस बना, फिर बाद में कंसोलिडेशन का जोन बना, फिर हमने 900 24,000 पार करके 24,200 एक ही दिन में पाया। अब आपका फिर से सपोर्ट बना है 23,850 और 24,200 400 आपके टारगेट है। सर नंबर्स के साथ बहुत अच्छा प्ले करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी काफ़ी हद तक पता है, गेंस लेवल्स भी जानते हैं, तो इसलिए सब कुछ उनके काम आ रहा है। और ये 24,444 ये आपको नंबर भी याद रहेगा, और उन्होंने 2025 की डेफिनेशन भी आपको बता दी कि 9 नंबर्स हैं, तो नंबर्स का ही गेम है। तो आपको चंदन सर अच्छे से बता रहे हैं। चंदन सर बैंक निफ्टी भी ज़रा बताइए। बिल्कुल, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डल रहा है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी निफ्टी में है। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले लगभग 2.5-3 सालों से बैंक निफ्टी एक राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। ये राइजिंग चैनल है वो लगभग 2022 के स्टार्ट से काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 3 सालों से ये राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। यानी कि सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब भी लोअर बैंड पे आता है कोई ना कोई बहाने से बाइंग आ जाती है और इंडेक्स वहां से ऊपर चल जाता है। पिछले लगभग मैं 28 वीक की बात करूं, इनफैक्ट पिछले 6 महीने की, तो पिछले 6 महीने में मल्टीपल टाइम 50,000 के आसपास से सपोर्ट लेता है, 52 से 53,000 के आसपास जाता है। 3 दिन पहले भी 50-500 के आसपास आके रिटर्न हुआ। तो मेरा तो यही मानना है कि 50,000 से लेके 52-500 ये रेंज रहेगा। कोई भी डिप आता है तो आपको खरीदारी करना चाहिए। इमीडिएट में 50,750 का सपोर्ट रहेगा, पोजिशनली 50,000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 51,750 और 52,000 तक के लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, नोटिस कर लीजिएगा। सर का मानना है कि अब बैंक निफ्टी भी 52,000 तक आ सकता है। स्टॉप लॉसेस वगैरह आपको देख के अपना कैरी करना है, और थोड़ा हल्के हाथ से काम कीजिएगा। थोड़ा और कन्विक्शन आ जाए मार्केट में फिर उतर जाइएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 50,750 आपका स्टॉप लॉस है, ऐसे ही 23,850 आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर। दोनों के स्टॉप लॉसेस हो गए क्लियर। अब आ जाते हैं शेयर्स पे, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक और एसआरएफ दो ऐसे शेयर हैं सर जहां पर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। कितनी स्ट्रेंथ कितनी पावर रखते हैं दोनों शेयर्स में, कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, एक बार जरा बता दीजिएगा सर। फर्स्ट एसआरएफ है, सेकंड है इंडसइंड बैंक। बिल्कुल, सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में रिकवरी हुई है इस वीक, बट उससे पहले कमजोरी थी। तो ओनली रिवर्सल की बजाय ओनली बाउंस बैक के लिए हम ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि काफी एक बीटन डाउन नाम रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पिछले 14 वीक के बनने के बाद में अब रिकवरी देखने को मिली है। ध्यान रखिए पोजिशन साइजिंग कम होनी चाहिए, बट यस आप यहाँ पे 990 के सपोर्ट से एक बार के लिए 1,040 तक के टारगेट देख सकते हो। एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ भी एक रेंज बाउंड है। मैं बताना चाहूंगा कि इस तेजी के मार्केट में दोनों ही काउंटर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने होने चाहिए। यूजुअली तेजी के मार्केट में वीक स्ट्रक्चर है और स्लाइटली रिकवरी है, तो वो रिकवरी ज्यादा टिकती नहीं है। बाउंस खेल सकते हैं बट इतना स्ट्रेंथ नहीं है। एसआरएफ की बात करें
तो सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 2210 के आसपास, ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 2340 के आसपास। तो मिक्स क्यूज रहेगा, ओनली बाउंस बैक और पुल बैक के मूव ही मिलेंगे दोनों काउंटर में। कन्विक्शन नहीं है, अग्रेशन नहीं है, करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में ही करो। ठीक है, डन। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ काम करना। दोनों पे सर का हाई कन्विक्शन नहीं है, इसलिए आपको ट्रेड तो मिला है, बट लो वॉल्यूम के साथ छोड़ना हो भले छोड़ दो, आपकी इच्छा है। आपको लग रहा है कि नहीं हम तो तेज़ी थोड़ी बहुत कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत ले लो पोजीशंस। बोले लॉट नहीं लेंगे तो कैश लेंगे, कैश ले लो आप, जैसे मर्जी। ऑप्शन मत लेना जब तक आपको ऑप्शंस टिपिकली बता ही ना जाए, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू लगा होता है। कैश और फ्यूचर्स में टाइम वैल्यू नहीं, उसमें तो रोल ओवर्स है, उल्टा ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो 990 का एक एसएल होगा इसके अंदर, इंडसइंड बैंक के अंदर, और एसआरएफ के अंदर 2210 का एसएल है। छोटा मोटा ट्रेड लेना हो शगुन जैसा तो भले आप ले लो। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर है, सर से चेक करवाते हैं। फर्स्ट इज टाटा मोटर्स। एक खबर भी आई है तो शेयर के अंदर आज थोड़ा गैप भी हुआ, कल की क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी। एक तो सर इसको देख लो आप जरा, 3.5% ऊपर है। और दूसरा शेयर है यूपीएल, इसको भी देखिए सर, इसके अंदर भी कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स शॉर्ट कवरिंग वाला एक कैंडिडेट है, क्योंकि काफी बीटन डाउन रहा है और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वीकली और डेली चार्ट में, इसलिए यहाँ पे कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो 778 का सपोर्ट है, ऊपर में 830 तक के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर आपने यहाँ पे यूपीएल की बात की है, यूपीएल में भी मेजर सपोर्ट लिया है मेजर एक जोन से, और पिछले लगभग मैं यहाँ पे 30 वीक से देख रहा हूँ नीचे में 500 के आसपास का सपोर्ट होता है, ऊपर में 560 580 तक का मूवमेंट आता है। लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया तो रिकवरी बननी चाहिए। 513 का सपोर्ट एक बार के लिए 540 के स्विंग के लिए। ठीक है, डन। तो एक बार यूपीएल पे भी आपको रिकमेंडेशंस मिली है। वो आज बॉडी लैंग्वेज, वो आज एनर्जी थोड़ी सी हमको कम दिख रही है, लेकिन ये मार्केट कह रहा है, ये मार्केट आपको डिस्क्राइब भी कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन मत रखो, थोड़ा सा शांति पकड़ो भी, क्योंकि एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग मार्केट कर चुका है, धीरे धीरे चलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। टाटा मोटर्स, यूपीएल पे भी आपको ट्रेड मिला है, साथ ही एसआरएफ पे भी ट्रेड मिला, इंडसइंड बैंक पे भी ट्रेड मिला। चारों के चारों शेयर पास होके आए, है ना, आपने सब नोटिस भी किया है, हम सब फायर कर रहे हैं आपके सामने फिर से। लेकिन कन्विक्शन थोड़ा सा कम रखते हुए लो वॉल्यूम के साथ काम करने में समझदारी है। एवेन्यू सुपरमार्ट का अच्छा बिजनेस अपडेट, तीसरी तिमाही में आय 17.5% बढ़ी, लेकिन मक्वेरी की अंडर परफॉर्म, मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट की रेटिंग बरकरार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दमदार बिजनेस अपडेट, एडवांसेस में 21% की बढ़त, वही कैपिटल एसएफबी के डिपॉजिट्स में 12% का उछाल, एसेट क्वालिटी में सुधार। हीरो मोटोकॉर्प की दिसंबर में अनुमान से कमजोर बिक्री सालाना आधार पर 17% घटी, लेकिन लॉन्च और डिमांड में रिकवरी को लेकर कमेंट्री मजबूत। ओएनजीसी पर जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट, खरीदारी की राय बरकरार, 375 रुपए प्रति शेयर का दिया लक्ष्य, केजी बेसिन का उत्पादन कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर। जी एंटरटेनमेंट और पुनीत गोयनका की मुश्किलें बढ़ी, सेबी ने सेटलमेंट की अर्जी ठुकराई, फिर से जांच होगी शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और इसी के साथ इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के लिए आपके लिए रणनीति भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 से 90 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 24,200 के नीचे ट्रेड करता हुआ, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, जापान के बाजार तो आज बंद होंगे, लेकिन इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से कैसे संकेत है और कमोडिटी मार्केट में ओवरनाइट एक्शन कैसा दिखा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार फिर से शुरू हुए हैं और इसी के साथ यूरोपियन मार्केट और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन रहा?
आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज ग्लोबल बाजारों से संकेत चाहे जो भी हों, अब ना अपने ही संकेतों पर बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। कल बहुत ही हमने शानदार तेजी देखी है और अच्छी चीज़ ये है कि 12 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद एफआईसी खरीदारी का आंकड़ा है। हम उम्मीद करके चल भी रहे थे कि एफआईसी खरीदारी बाजार में लौटेगी। हालांकि क्वांटम के लिहाज से देखेंगे तो नेट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये एक इंडिकेशन ज़रूर है कि शायद एफआईएस की वापसी भारतीय बाजारों में हो गई है। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिका में कल शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन वहां पर अभी भी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पर चल रही है। लगातार चौथे सत्र में हमने देखा कि नैस्डैक में गिरावट रही, लगातार चौथे सत्र में S&P 500 की भी गिरावट रही और डाउ जोन्स एक वक्त दिन के दौरान 300 अंकों पर था, लेकिन आखिरकार 150 अंक नीचे जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है और नैस्डैक की जो गिरावट रही है 30 अंकों के आसपास की रही है। लेकिन नैस्डैक में जो रेंज रही दिन की वो एग्जैक्ट 400 अंकों के आसपास की रेंज रही, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार कितने वोलेटाइल थे। वोलेटाइल देखिए तब होते हैं बाजार जब थोड़ा सा ना वॉल्यूम कम होता है, तो वो स्विंग ज्यादा हो जाता है बाजार में। और कल भी थोड़ा सा वो छुट्टियों वाला माहौल एक्सटेंड होता हुआ हमें दिखा अमेरिकी बाजारों में। लेकिन ये है कि हाँ, कमजोर शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से कमजोर शुरुआत की है। अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात कर लें अब तक, तो इस हफ्ते में डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास से गिरावट रही है। S&P 500 में भी उतनी ही गिरावट रही है और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो वहां पर गिरावट 2% से ज्यादा की रही है। अन्य संकेतों की बात करें, एशिया में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत, अब चूंकि चीन के बाजार बंद है, हांगकांग के बाजार में, चीन के बाजार में 0.25% के आसपास की ही मजबूती या फिर नरमी है, तो वहां पर ज्यादा कोई हम वहां से संकेत देख नहीं रहे। एक चीज जरूर है कि न्यू ईयर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संबोधन आया है और उन्होंने कहा है कि वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए पॉलिसीज लेकर आएंगे। तो ये इसको पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है ग्लोबल निवेशकों की तरफ से। और ये भी खबरें आ रही है, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि PBOC जो कि चीन का सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इस साल एप्रोप्रिएट टाइम देकर दरों में कटौती करेगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ चाइना से निकल के आता है। अगर बहुत बड़े मेजर्स लेते हैं और उसका असर अगर आंकड़ों में दिखता है तो भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ये जरूर जाएगा।